आपका टीचिंग वर्ल्ड 288 में आज हम एक नए सीरीज़ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। ये सीरीज़ मैं चला रही हूँ, उसका नाम है नागरिकता भाग 2 सिटीजनशिप। इसमें मैंने सारे जो है थ्योरी पढ़ाई है और आगे की थ्योरी जो बहुत अच्छी खासी बड़ी है उसको आज हम लेकर आपसे जुड़े हैं। इस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज थ्योरी का जो है चौथा दिन है, यानी कि 4th क्लास है। ये इसमें पढ़ाएंगे हम सीए राष्ट्रमंडल देश, सीए पढ़ाएंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट्स पढ़ाएंगे, एनआरसी पढ़ाएंगे, नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप, ये सब हम पढ़ाएंगे आज आपको। ये थ्योरी है, उसके बाद मैंने आपको पीवाईक्यू भी कराना है। तो आइए बिना देरी किए हम लोग देख लेते हैं। एम्बेसडर देख लेते हैं, राजदूत। एम्बेसडर राजदूत प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकार को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। ठीक है, कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है। नोट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता है। व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया है। ये जो शर्त लागू हुई है ये किसकी व्यवस्था? वियना समझौता के द्वारा हुई है। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हाई कमिश्नर कहा जाता है, याद रखेंगे। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर कहा जाता है, याद रखेंगे इसे फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल के बारे में देखते हैं। राष्ट्रमंडल देश वैसे देश जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। राष्ट्रमंडल देश किसे कहा जाता है? जो कभी ना कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इनकी संख्या 53 है। 53 देश ने गुलामी की किसकी? इंग्लैंड की। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय है। कौन है? तो कॉमनवेल्थ गेम का अध्यक्ष महाराजा चार्ल्स तृतीय है। कौन है फ्रेंड्स? तो महाराजा चार्ल्स तृतीय है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। किसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, इंग्लैंड का उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। आगे देख लेंगे, आगे देखते हैं। नोट, अमेरिका, यहाँ पे नाम सारे अंकित किए हुए हैं। अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इनमें कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। अमेरिका जो है ब्रिटेन का गुलाम था, फिर भी किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। किसने नहीं ली? तो अमेरिका ने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या है? तो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम, यह भारत की, इसे धैर्य से देखेंगे और सही से सुनेंगे फ्रेंड्स। ये हमारे आने वाले आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। क्या है? सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ये भारत संसद के द्वारा पारित की गई अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955 नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 के पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई जो भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया है।
अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान या फिर बांग्लादेश से यहाँ आकर कूच करता है और 11 साल से तक रहता है या 5 साल तक रहता है, तो उसको जो है यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है। ये जो अधिनियम है ये लागू कर दिया गया है। कब किया गया है? तो 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं NRC। अब NCA आपने देख लिया, अब NRC देखते हैं क्या है। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। इसका मतलब है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। फिर से इस लाइन को मैं बताऊंगी। उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। NRC जो है ये मूल रूप से असम के लोगों के लिए ही बनाई गई थी फ्रेंड्स। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो ये NRC नेशनल रजिस्टर जो है ये तैयार किया गया ख़ास तौर पे असम के लोगों के लिए। ठीक है, बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत चले आए। कहाँ से? बांग्लादेश, पाकिस्तान में जब लड़ाई चल रही थी तो वहाँ से लोग जो है भागकर इंडिया चले आए, भारत चले आए। ठीक है, बहुत से लोग वहाँ से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपनी ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे, वहाँ के लोग द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले, देख लीजिए ये डेट कितना पीछे करके बताया गया है, 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाए। यानी कि 1971 से पहले जो भी लोग भारत में हैं उन्हें NRC के तहत जो है नागरिकता दे दी जाए। लेकिन 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। NRC में रजिस्टर होने के लिए दो लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर आप अपने अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं कर सकता है तो आपको हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं कर सकता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। NRC का मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का मतलब आपको पता चल गया होगा। NRC का मतलब, अगर आपके पास 30 डॉक्यूमेंट में कुछ भी नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ज़मीन के कागज़ात, अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो बहुत मुसीबत होने वाली उन लोगों को। आइए देखते हैं आगे। NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब ये NPR क्या है? NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। NPR के बारे में आपने नहीं सुना होगा। NPR नेशनल रजिस्टर, जनसंख्या रजिस्टर। NPR देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता अधिनियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और
राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। किस आधार पे बनेगा? आपके परिवार के लोग कहाँ हैं, कितना है, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, इस आधार पे क्या बनेगा? तो एनपीआर बनेगा। इसे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा, यानी कि ये पहले हुआ, उसके बाद उसको जनगणना का नाम दिया गया एनपीआर को। समझ रहे ना? आगे देखते हैं। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। ये मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पे एनपीआर बनेगा। इस जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैंने 15 कराया था पीछे, पिछले वाले आपको थ्योरी में मैंने जो पढ़ाया वो मैंने आपको उसमें क्वेश्चंस कराए हैं और कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं, मैंने ऐड कर लिया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। कब, कहाँ से कब अपनाई गई या कहाँ से अपनाई गई? तो एक हो जाएगा यूएसए, बी हो जाएगा कनाडा और सी हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पहले से अंकित है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड हो जाएगा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ अपनाई गई? तो इंग्लैंड से अपनाई गई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? बिल्कुल प्रदान किया गया है, भविष्य में प्रदान किया। तो किस अनुच्छेद द्वारा? 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 5 नहीं, तो 11 द्वारा बनाया गया है। 11 द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में, या ये लाइन याद रखेंगे, सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। तो किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो 11 द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9 या अनुच्छेद 10? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। कैसे हो सकता है आइए देखते हैं। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तब। दूसरा हो जाएगा एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है तब। तीसरा हो जाएगा एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्य का प्रदर्शन नहीं करता है। और चौथा हो जाएगा एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में ही 2 महीने के लिए चला जाए। नहीं फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सब नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तब उसकी नागरिकता जो है यहाँ से समाप्त कर दी जाती है। एक व्यक्ति नागरिकता के अदब कैसे खो सकता है? तो उसकी जैसे कि कोई व्यक्ति भारत में है, भारत में उसका जन्म स्थान है, उसके बाद वो 5 साल 6 साल अगर दूसरे देश में जाके रहता है और वहाँ की नागरिकता हासिल कर लेता है तो यहाँ की नागरिकता जो है वो रद्द कर दी जाती है, भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? सक्षम निकाय कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन 1 हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 हो जाएगा सांसद और विधानसभाएं, ऑप्शन 3 हो जाए सी हो जाएगा सांसद और ऑप्शन 4 हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि चुनाव आयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सांसद हो जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो सांसद है। नेक्स्ट देख लेते हैं
भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोहरी नागरिकता, ऑप्शन ए बी हो जाएगा एकल नागरिकता, ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य की नागरिकता और ऑप्शन डी हो जाएगा ए बी और दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक बी हो जाएगा एकल नागरिकता। एक जगह की नागरिकता ही प्रदान की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 सांसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, सांसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्त हेतु तरीके नहीं हैं, हेतु तरीके नहीं है। ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन 2 वंशानुगत, ऑप्शन 3 हो जाएगा सी यानी देशीकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सत्य चुनिए। क्या चुनना है? सत्य चुनना है। ठीक है फ्रेंड्स, सत्य चुनिए। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान करती है, राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान करती है। ये सभी, ये ऑप्शन डी भी हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? ऑप्शन ए हो जाएगा 9, ऑप्शन 10 हो जाएगा 10, ऑप्शन सी हो जाएगा 11, ऑप्शन डी हो जाएगा 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 10 है। ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? तो 10 के, याद रखेंगे, ये अनुच्छेद 10 के। भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए हो जाएगा 5, ऑप्शन बी हो जाएगा 7, ऑप्शन सी हो जाएगा 9 और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक उसमें इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की है? किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की है? ऑप्शन ए हो जाएगा लोढ़ा समिति, ऑप्शन बी हो जाएगा सिंघवी समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सिंघवी समिति। याद रखने की कोशिश करेंगे। प्रवासी दिवस कब बनाया गया है? तो किसके द्वारा मनाना है, किसके द्वारा सिफारिश के द्वारा मनाया गया है? तो सिंघवी समिति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 2 अनुच्छेद 5 या 11, ऑप्शन सी हो जाएगा भाग 2 अनुच्छेद 5 या 8 और डी हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, भाग 2। याद रखेंगे, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद भाग 2, अब भाग 2 हो जाएगा, भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11। याद रखने की कोशिश करेंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में कहा गया है नागरिकता के प्रावधान के बारे में? तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 28 और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शन ए 5 या सी 7 वर्ष या 3 हो जाएगा।
नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? आप जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा 7 वर्ष, या ऑप्शन डी हो जाएगा 9 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 वर्ष जो है इन्हें भारत में कितने वर्ष रहना होगा? 7 वर्ष बिताने होंगे। उसके बाद जो है ये भारतीय के मूल व्यक्ति हो जाएंगे, नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। 7 वर्ष व्यक्ति को किसी भी देश से आने से, भारत में रहने पर उन्हें जो है 7 वर्ष के बाद उन्हें नागरिकता प्राप्त दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, किस अधिनियम के अनुसार? तो 1955 के अनुसार। किस अधिनियम के अनुसार? तो 1955 के अंतर्गत उनको जो है नागरिकता मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आज इतना ही। ये सीरीज़ ख़त्म हो रहा है। ये मैंने जो आपको सिटीजनशिप पढ़ाई, ये हो गया है ये पेपर। अब मैं नेक्स्ट पढ़ाऊँगी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि भाग 3 मूल अधिकार। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको सारा क्लास प्रोवाइड कराऊँगी, थ्योरी विथ PYQ। ओके फ्रेंड्स, और ये आने वाले प्रश्न हैं, ये सारे आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लड़ सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बेसिक से बहुत कम लोग पढ़ाते हैं और ये बेसिक से है। इसे आप देखें, रिव्यू देखें, इसको बार बार आप खोल कर देखें, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे, ये सारे थ्योरी याद रहें फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।